हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क को कवर करेंगे। ये वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर सीजन 2 खत्म हुआ था। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एंड में आपने देखा था कि गोजो को प्रिजन रेल्म में सील करने और माहितो की डेथ के बाद केंजाकू 10 मिलियन से भी ज्यादा कर्स स्पिरिट्स को आजाद कर देता है, जो कि पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में फैलने लग जाती है। अब इसके आगे की स्टोरी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां जुजुत्सु काइसेन के दो मेन कैरेक्टर्स आमने सामने आने वाले हैं। तो चलिए, हमारे स्पिरिट्स को फ्री किया था वो पूरे जापान में फैल चुकी है। ये कर्स स्पिरिट्स अब तक 23 वार्ड को डिस्ट्रॉय कर चुकी हैं और अब केवल कुछ ही जगह सिविलियंस के लिए सेफ बची है। दूसरी तरफ जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के सभी हेड इनसे निपटने का प्लान बना रहे होते हैं। वहीं सभी सोर्सरर्स कर्स स्पिरिट्स को खत्म कर सिविलियंस की रक्षा कर रहे होते हैं। इसी बीच एक सिविलियन लड़की को एक कर्स स्पिरिट से बचाते हुए पहली बार एंट्री होती है यूता ओकोत्सुकी, जो अपनी ट्रेनिंग के लिए अभी तक अफ्रीका में था। कई कर्स स्पिरिट्स को खत्म करने के बाद यूता को जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है। जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के कुछ लोग उस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो गोजो का स्टूडेंट था और वो सभी शिबुया इंसिडेंट के लिए गोजो को भी जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि उसके चलते ही यूजी को जिंदा छोड़ा गया था, जिसके बाद सुकुना ने इतनी बड़ी तबाही मचाई। लेकिन यूता उन्हें यकीन दिलाने के लिए बोलता है कि वो बाइंडिंग वाव करने के लिए तैयार है। यूता उन सभी हेड से बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि यूजी गोजो का स्टूडेंट है। यूजी ने इनुमाकी का हाथ काटा था, इसीलिए वो उसे पर्सनली खत्म करना चाहता है। इसके बाद यूता उन्हें खुद पर विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है। तब जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स द्वारा 5 नोटिस जारी किए जाते हैं, जिनमें से पहला ये कि गेटो अभी भी जिंदा है, इसीलिए उसे फिर से मौत की सजा सुनाई जाती है। वो लोग केंजाकू को गेटो समझ रहे थे। दूसरी नोटिस ये कि गोजो भी शिबुया इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए उसे परमानेंटली जुजुत्सु वर्ल्ड से बाहर कर दिया जाए और उसकी सील को हटाना भी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तीसरी नोटिस में मासामिची यागा को मौत की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि उसके गोजो और गेटो के साथ रिलेशन थे। चौथी नोटिस में यूजी को भी मौत की सजा सुना दी जाती है, जो कि अभी तक गोजो के चलते रुकी हुई थी। और लास्ट नोटिस में स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूता को यूजी को मारने का मिशन सौंपा जाता है। पांचों नोटिस के बाद यूता यूजी को खोजने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें जेनिन क्लैन को दिखाया जाता है, जहां जेनिन क्लैन के सभी मेंबर्स नाओबिटो की डेथ के बाद जेनिन क्लैन का हेड कौन होगा इसके लिए एक साथ होते हैं, क्योंकि जोगो के अटैक के बाद नाओबिटो बहुत डैमेज हो गया था और उसकी अब जाकर डेथ हो जाती है। पहले तो नाओबिटो के छोटे बेटे नाओया को क्लैन का हेड बनना था, लेकिन बाद में मेगुमी को जेनिन क्लैन का हेड बना दिया जाता है, क्योंकि तोजी के साथ किए गए एक रिटन एग्रीमेंट में ये लिखा था कि अगर गोजो की डेथ हो जाती है या फिर उसे मेंटली कुछ हो जाता है तो मेगुमी ही उसकी जगह क्लैन का न्यू हेड होगा। मेगुमी अब जेनिन क्लैन का न्यू हेड बन चुका था। इस बात से नाओया गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो खुद को जेनिन क्लैन का असली वारिस मानता था। इसीलिए वो मेगुमी को खत्म करने का प्लान बनाता है। तभी उसे पता चलता है कि मेगुमी अभी यूजी